फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि जो इस वीडियो में जो है ऑड मैन आउट पढ़ने वाले होंगे। मैं कंप्लीट पूरे बेसिक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे इसके, और इसी के साथ साथ हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। ओके, तो ये जो है हमारे रीजनिंग एबिलिटी में जो है रीजनिंग एबिलिटी में जो सीरीज चल रही है, ओके, सारे टॉपिक्स कवर कर रही है, उसमें ये थर्ड टॉपिक है। ओके, तो हमने प्रीवियस कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए वो अभी हम आपके सामने मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने जो है सीरीज नाम का टॉपिक है, जो बेसिक सबसे पहले बेसिक होता है। ओके, जो सबसे स्टार्टिंग में यही समझना पड़ता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है अदर टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं। तो सीरीज में जो है हम कॉन्सेप्ट, ओके, एंड बेसिक्स, तो ये कवर कर चुके हैं, राइट। और इसी के साथ हमने जो है आई थिंक 40+ क्वेश्चंस, ओके, 40+ क्वेश्चन along with solution, okay, along with solutions ने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और इसी सॉल्यूशंस के साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, इसके साथ मैंने आपको जो है ट्रिक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स टू डील विथ सीरीज क्वेश्चंस। ओके, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं उसी सीरीज में। ओके, और इन क्वेश्चंस को क्या कैसे डील करना है एग्जाम लाइक सिचुएशन में, तो इसकी जो है मैंने स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस कर ली। ओके, तो ये अगर आप, ओके, तो इस वीडियो की लिंक में जो है मैं आपको सीरीज की एक कंप्लीट लिस्ट, आपको लिंक भी मिल जाएगी वीडियोस की सीरीज टॉपिक की। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर लिंक अगर आपको नहीं दिखती है अगर डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है प्लेलिस्ट के थ्रू भी दे सकते हो। ओके, मैंने इसकी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ओके, सीरीज की, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और सीरीज मतलब कौन सा वीडियो पहले आपको देखना चाहिए वो मैंने लाइन से उसमें डाल के रखा है। ओके, बेसिक से लेके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक। अब सीरीज हमने देख लिया, अब इसके साथ जो है हम एनालॉजीज भी कवर कर चुके हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने पूरा कहा, इसमें भी हमने पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ बेसिक्स जो भी नेसेसरी है एनालॉजीज के लिए। ओके, और इसमें भी हमने आई थिंक मुझे लगता है अगर हम काउंट करें तो आई थिंक मैंने कंप्लीट बेसिक के साथ 60 to 70, हो गए 60 to 70+ हम जो है इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, डिस्कस कर चुके हैं अलॉन्ग विद, ओके, में जो है हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एनालॉजीज में ट्रिक्स एंड टिप्स टू डील विद एनालॉजीज क्वेश्चंस, ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए आपकी एग्जाम लाइक सिचुएशन में। और इसके साथ मैंने एनालॉजीज की प्लेलिस्ट भी बना चुकी है, तो आपको इन दो टॉपिक्स को ऑलरेडी पहले कवर करना चाहिए। ओके, अगर आपको इन टॉपिक्स का अगर 50% भी आइडिया है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम जो बेसिक्स से जो पढ़ेंगे, ओके, जो कॉन्सेप्ट में आपको समझा होगा, तो उसके लिए आपके से आप जो है आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे आप डील कर लेंगे। ओके, तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, जो कि हम ऑलरेडी जो चीजें कवर कर चुके हैं। अब जो हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, तो हमारा ये जो मेन टॉपिक आज का है वो है ऑड मैन आउट। ओके, तो ऑड मैन आउट क्या है, तो ऑड मैन आउट को मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ऑड मैन आउट का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो बनता है। ओके, तो ऑड मैन आउट क्या है। ओके, ऑड मैन आउट जो है ये जो है एक्सटेंशन है। ओके, एक्सटेंशन का है सीरीज का। ओके, ऑड मैन आउट, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो ऑड मैन आउट के आपके जो बनेंगे वो सिमिलर जो रहेंगे, सिमिलर टू द सीरीज ही रहेंगे। ओके, एज सच कुछ बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होता। ओके, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है कि सीरीज पे क्या रहता है, एक सर्टेन जो रहता है, इसमें एक सर्टेन फिक्स पैटर्न चलता है। ओके, राइट, एक सर्टेन फिक्स्ड पैटर्न चलता है। और ये जो फिक्स्ड पैटर्न जो रहता है, इसके हर एक एवरी सिंगल टर्म पे अप्लाई होता है। ओके, ये भी आपको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इट इज अप्लाइड टू द एवरी सिंगल टर्म। और ऑड मैन आउट में अगर हम देखें तो ऑड मैन आउट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस होता है। ओके, तो जो पैटर्न जो होता है ब्रेक होता है। ओके, पैटर्न इज ब्रोकन इन सर्टेन इज ब्रोकन इन, अगर हम एक
थोड़ा सा एक बेटर वे में समझे तो पैटर्न इज ब्रोकन इन सर्टन टर्म्स। ओके, जो पैटर्न है टर्म्स के हिसाब से ब्रेक करते हैं। ओके ओके, तो इनको इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे ये भी हम देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। बट ऑड मैन आउट में भी टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे ऑलरेडी आप जानते होंगे टाइप्स होते हैं, तो इसमें देखेंगे ऑड मैन आउट में क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो मिनट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑड मैन आउट। अब कितने तरह के ऑड मैन आउट होते हैं, तो ये एनालॉजीज की तरह ही हो गए। ओके, एनालॉजीज एंड सीरीज की तरह, जैसे कि मैंने कहा ये सीरीज का ही एक्सटेंशन है। मीन्स जो टाइप्स भी होंगे सीरीज और एनालॉजीज जैसे ही हो गए। जैसे फर्स्ट टाइप जो है वो है नंबर बेस्ड। ओके, प्योरली जिसमें सिर्फ नंबर्स का यूज हो रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस। फिर सेकंड जो है वो है लेटर बेस्ड। ओके, एंड थर्ड जो है वो है वोकल या वोकेबलरी, वोकल एंड जीके बेस्ड। तो ये कुछ तीन टाइप्स के, okay? ये थ्री टाइप्स होते हैं ऑड मैन आउट के। ओके, तो हमने देखा कि तीन टाइप्स होते हैं। अब जो है हम इसमें देखेंगे कि ये नंबर वाला टाइप क्या होता है। ओके, नंबर बेस्ड। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले देखेंगे हम नंबर बेस्ड। ओके, तो नंबर बेस्ड। ओके, नंबर बेस्ड ऑड मैन आउट। तो ये अगर नंबर बेस्ड है ऑड मैन आउट, ये क्या होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि नंबर बेस्ड जो है, ओके, तो ये नंबर बेस्ड अगर हम देखें तो क्या होते हैं, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा। ओके, अगर इसमें देखें तो सपोज एक आपको एग्जांपल देता हूँ टर्म्स के रूप में। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ टर्म्स के थ्रू। ओके, तो सपोज ये 5 कुछ ऐसी टर्म्स दे दी हमको। ओके, नंबर बेस्ड ऑड मैन आउट। अब इन 5 टर्म्स से सपोज इसमें ए बी सी डी एंड एफ, तो आपको ये टर्म्स दे दिए। ओके, अब आपको अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि कंसेक्यूटिव लेटर्स है ए बी सी डी, बट यहाँ पर ये ई आने की जगह एफ आ रहा है, तो ये एफ क्या हो गया, एक ये ऑड लेटर हो गया। ओके, सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आए इसलिए। एक सेकंड अगर हम देखेंगे नंबर बेस में, अगर सपोज अगेन अगेन हमने 5 टर्म्स ले ली, सिमिलरली हमने ले लिया ए बी एक्स एंड देन सी डी। ओके, तो अगर हम देखेंगे इसमें तो ये क्या है, बीच में जो आ गई एक और टर्म आ गई। ओके, क्योंकि ये जो था एक फ्लो में चल रहा था। देखिए, ये जो था कंसेक्यूटिव लेटर्स चल रहे थे ए बी, और ये यहाँ फ्लो टूटा सेम अगेन, यहाँ पर एक फ्लो सिमिलर जो फ्लो यहाँ पर चल रहा था ए बी के बीच में, वही फ्लो यहाँ पर भी लास्ट के 2 टर्म्स में हमें दिखा, लास्ट टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म में। ओके ओके, तो बहुत ही इजी रहता है ये भी। सिमिलर अगर हम देखेंगे सपोज अगेन ये हमने 5 टर्म्स ले ली। ओके, और ये रहा एनी। ओके, तो हमने देखा अब ये था कि मिडिल में। ओके, सपोज ये मिडिल में था यहाँ पर, तो ये हो सकता है ये टर्म यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये टर्म यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। ओके, सेकंड पैटर्न क्या बन सकता है कि सपोज यहाँ पर ये ऑड टर्म एक यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको एक पैटर्न लिख के दे दिया। अब ये देखेंगे ये पैटर्न, ये जो 4 लेटर है। ओके, ये देखा आपने कि ये कंसेक्यूटिव लेटर्स है। ओके, तो ये एक पैटर्न बना रहे, और ये जो आगे यहाँ पर ऑर्ड बन गया, तो नंबर बेस्ड ये यही है। ओके, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। स्टिल ये इजी नहीं होता आइडेंटिफाई करना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे तो आप जरूर इसे बहुत ही जल्दी इसमें आप जो है अपनी एक महारत हासिल कर लेंगे। तो इसमें अब हम नंबर बेस में एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि हम 10 एग्जांपल्स सॉल्व करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ओके, ये तो क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने के पहले जो है हम कुछ सीरीज के जो कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये सीरीज का एक्सटेंशन है ऑर्डर मैन आउट, तो हम जो है कुछ सीरीज के कॉन्सेप्ट्स को एक बार उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे। तो पहले हमने सबसे पहले सीरीज में पढ़ा था कि इवन नंबर सीरीज। ओके,
इवन नंबर सीरीज, ये जो है इसमें जरूर काम में आएगी। ओके, सिमिलरली हमने पढ़ी थी ऑड नंबर सीरीज। ओके, देन हमने थर्ड पढ़ी थी प्राइम प्राइम नंबर सीरीज। देन हमने पढ़ी थी स्क्वायर। देन हमने पढ़ी थी क्यूब नंबर सीरीज। ओके, सिक्स हमने स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, ऑड, इवन। देन हमने पढ़ा था फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल बेस्ड नंबर सीरीज। ओके, फैक्टोरियल पे बेस्ड थी। एंड एट लास्ट अगर हम जो देखे वो थी कंपोजिट नंबर सीरीज। ओके, तो अब ये कैसे हेल्पफुल रहने वाली है हमारी ऑड वन आउट में। तो फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चन ऑड वन आउट में आई थिंक ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं बनेगा। अगर हम फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि फैक्टोरियल बेस्ड हम लेने का ट्राई करें। अगर हम देखेंगे तो कंपोजिट बेस्ड में कंपोजिट नंबर्स पे बेस्ड होके बन सकता है ऑड मैन आउट। क्यूब पर तो ऑलरेडी बन सकता है, लेकिन स्क्वायर पे भी बन सकता है। लेकिन स्क्वायर्स एंड क्यूब में ऐसे बनेंगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर एंड क्यूब्स होके जिनकी वैल्यू बहुत हाइयर हो। फिर प्राइम पे तो बनेंगे ही। ओके, क्योंकि प्राइम नंबर जो है कंफ्यूजन स्टिल जो है बहुत बच्चों में प्राइम नंबर में कंफ्यूजन रहता है। एंड इवन एंड ऑड नंबर जो है इजी होता है, लेकिन थोड़ा इसको ट्रिकी बना देते। ओके, तो अब जो है हम okay, तो सीरीज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी थे, जो ऑड मैन आउट के लिए भी नेसेसरी, वो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंच जाऊंगा। तो अब जैसे कि हमने कहा कि हमने ऑलरेडी सीरीज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो यहाँ पर हम उन वो अगर कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल नहीं होते। ओके, तो आपको जो है ये मतलब हर क्वेश्चन में ये चीज का देखना है कि क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है। ओके, कुछ प्लस माइनस या कुछ डिफरेंस का पैटर्न बन रहा है सर। ओके, एंड अगेन आपको ये भी चलना है कोई कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो नहीं हो रहा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सीरीज कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 34, अगर यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस, अगर डिफरेंस चले 4 3, 34 का डिफरेंस है। अगेन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6, देन 116, और यहाँ देखेंगे तो हम 8 118। ओके, 4 एंड देन दिस इज 4, और ये पेंटाब्लेट प्रॉब्लम एंड दिस 3। ओके, तो हमने देखा कि हमने 34 जरूर मिल रहा है, 16 18 एंड 34 अगेन, बट ये हमें कुछ एक पैटर्न, ओके, एक डिफरेंस बेस कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। मीन्स ना ये ना ही कोई प्लस पे बेस्ड है, ना नेगेटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। ओके, मीन्स ये कुछ ना कुछ अगर हम एट लास्ट अगर देखें पॉसिबिलिटी बचती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट जो बताया, तो ये अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी पूरी सीरीज इवन नंबर बेस्ड पे ही है। ओके, तो इसमें कोई हमें ऑड भी दिख नहीं रहा है। अगर ऑड देखे तो ऑड सीरीज है ही नहीं, कोई प्राइम नंबर वाली सीरीज, ये प्राइम नंबर सीरीज भी नहीं है। क्या कॉम्पोजिट नंबर की सीरीज है? आ, शायद नहीं, कॉम्पोजिट नंबर सीरीज भी नहीं है। क्या फैक्टोरियल बेस्ड है? फैक्टोरियल बेस्ड भी नहीं है। ओके, और ना ही 34 68 किसी के स्क्वायर है, ना ही किसी के, okay? ना ही किसी के क्यूब है। तो हमारे पास लास्ट में ऑप्शन ये बचे कि क्या इसमें प्लस या प्लस हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देखा हमने, जब डिफरेंस निकाल के देखा तो इसमें ना मतलब हमें जरूर नंबर जो है नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है, अनइवन इंक्रीज हो रहा है। मीन्स इससे भी हम जो है कोई ऑड मैन आउट पता नहीं कर पा रहे इसमें। अगेन नेगेटिव तो है, हो नहीं रहा है, ये सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है। तो एट लास्ट हमारे पास बचा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो ये क्या किसी 34, ओके, ये जो क्वेश्चन है 34 68 84 102 एंड 136। ओके, तो फिर एट लास्ट अब ये जो है ऑड मैन आउट के लिए हो या सीरीज हो एनालॉजीज, आपको जो है 1 से लेकर ओके 20 तक तो टेबल्स बहुत अच्छे से याद होंगे। अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आपको याद आया होगा कि 34 जो है 17 का मल्टीपल है। ओके, 68 भी 17 का मल्टीपल है, 102 17 का मल्टीपल है, 136 भी 17 का मल्टीपल है। ये जो चारों नंबर है ये 17 का मल्टीपल है। बट क्या ये 84? ओके, क्या ये 84 17 का मल्टीपल है? नहीं।
तो इसमें ऑड मैन आउट जो निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन में वो है 84। तो दिस इज द ऑड नंबर। अब ये क्यों ऑड नंबर है 84? क्योंकि ये जो है 84 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 17। अदर रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 17। तो आपको ये इस तरह से थॉट प्रोसेस लगाना है हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस में। तो डायरेक्टली मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। ओके, तो अगर आप ये इतने जो लेंदी लेंदी अगर नंबर्स देखेंगे, ओके, अगर आप देखेंगे तो आपको देखेंगे तो ये कंप्लीट जो है एक इवन नंबर की सीरीज है। ओके, ऑड नंबर सीरीज नहीं है। तो ऑड नंबर अगर हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इवन, ऑड, प्राइम, ओके, स्क्वायर, क्यूब, फैक्टोरियल, कंपोजिट, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े अगर इसमें देखें तो ये इवन नंबर सीरीज बन रही है। ओके, क्या ये ऑड नंबर सीरीज है? नहीं। क्या ये कोई प्राइम नंबर है? नहीं। क्या ये स्क्वायर सीरीज है? नहीं। ओके, क्या ये क्यूब की सीरीज है? नहीं। क्या ये कोई फैक्टोरियल की सीरीज है? नो। क्या ये कोई कंपोजिट सीरीज है? ये भी नहीं। ओके, तो हमारी सॉरी पॉसिबिलिटीज हट गई, सिर्फ पॉसिबिलिटी एक बची, वो है इवन नंबर। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये भी सब है जो है इवन नंबर से। ओके, मतलब ये इवन नंबर भी हमारे कोई काम का नहीं। रेस्ट हमारे पास बचा था जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया, प्लस माइनस। क्या ये प्लस माइनस है? क्या ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पे बेस्ड है? तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ये जो नंबर्स जो है ना, ओके, इनमें अगर जैसे अगर हम नंबर्स देखें तो हम देखेंगे कि इसमें अगर आप डिफरेंस भी निकालेंगे तो आपको ओके कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इसमें जो है अनइवन एडिशन हो रहा है नंबर्स का। ओके, एंड अनइवन एडिशन हो रहा है और जो है नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी भी हट गई। अब रिमेनिंग पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब नंबर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं रैपिडली तो ये डिवीजन वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं बची। बची सिर्फ पॉसिबिलिटी जो है मल्टीप्लीकेशन बेस्ड। ओके, बट लेकिन अगर आप इंटू टू भी करेंगे, ओके, 101516, तो आपको 2018 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन वाली पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर हट गई। ओके, अब जो है अब ये अगर इतनी पॉसिबिलिटीज हट बच गई अब, ओके, मीन्स ये सारी पॉसिबिलिटीज अगर एलिमिनेट हो गई तो हम ट्राई करेंगे कि हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट। क्या ये सम ऑफ डिजिट बेस्ड है क्वेश्चन या प्रोडक्ट ऑफ डिजिट? ओके, तो अगर हम यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे, ओके, तो एक ही क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। एक दो ही टर्म्स को अगर हम पहले चेक करेंगे तो दो टर्म्स से हमें आइडिया मिल जाएगा। 115, तो 5 6 7 8 एंड देन 6, ये हो गया 14, and this 8 8 16, then 3 19, and this is 21। ये 1 1 5 6 7 8। ओके, तो ये अगर आप तीनों देखें ये भी अनइवन आ रहे हैं। ये भी कोई मीन्स एटलीस्ट हमें अगर ये 5 टर्म्स दिए है तो हमसे हमें कम से कम कोई 4 टर्म्स में कोई ना कोई तो कॉमन पैटर्न हमें मिलना चाहिए। अब ऑलरेडी हमें 3 टर्म्स में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कॉमन, मीन्स इसकी यही पॉसिबिलिटीज है कि ये सम ऑफ डिजिट पर भी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पे भी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगे, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ डिजिट भी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या पॉसिबिलिटी बची है? ओके, तो अगर हम देखेंगे, अगर आप क्वेश्चंस को जैसे प्रैक्टिस बहुत, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी जो ये जो नंबर ऑफ वंस है, ओके, अगर हम देखें फर्स्ट टर्म में नंबर्स ऑफ वन, अगर इसमें नंबर्स ऑफ वन देखेंगे ये 3 है। नंबर ऑफ वंस अगर इसमें देखेंगे 3 है। इसमें भी देखेंगे नंबर ऑफ वन 3 है। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ वन इज 2, एंड अगर हम इसमें भी देखें नंबर ऑफ 1 2 3, नंबर ऑफ वन इज 3। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या पैटर्न है, क्योंकि देखिए 5 6 अलग है, इसमें 8 अलग है, इसमें 3 2 अलग है, 4 9 डिफरेंट है, दिस 9 6 8 5 सब अलग है। तो ये क्वेश्चन को कैसे डील करना है? तो ये क्वेश्चन जो है डील हो रहा है सिर्फ ये नंबर ऑफ वन से। ओके, नंबर्स ऑफ वन, नंबर्स ऑफ वंस। तो फर्स्ट टर्म में नंबर ऑफ वंस हमें 3 मिले, सेकेंड टर्म में भी 3 मिले, थर्ड टर्म में भी 3 मिले,
फोर्थ टर्म में नंबर ऑफ वन हमें 2 ही मिले एंड नंबर ऑफ वन इन द लास्ट टर्म वाज 3, तो ऑड वन आउट कौन सा बन के आया इसमें? ओके, ऑड मैन आउट। तो ये जो फोर्थ टर्म है ये ऑड बन के आई इसमें, जो कि है 412912। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है 412912, दिस इज द आंसर। तो आपने सोचा होगा कि इस सिंपल क्वेश्चन को इतना लेंथी क्यों कर दिया, लेकिन ओके, बट जब आप इसकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही तरीका आपको, तरीका कह सकते हैं या थॉट प्रोसेस है, इन क्वेश्चंस में इसी तरह का आपको थॉट प्रोसेस लगाना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ नंबर्स देख लूँ या क्वेश्चन देख लूँ, मैं कोई अपने आप मुझे कोई पैटर्न आ जाएगा दिमाग में, उसको मैं डिकोड कर लूंगा, देन मैं आंसर करेक्ट मार्क करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है हर क्वेश्चंस में आपको, ओके, तो ये जस्ट आप जो है, जैसे अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे तो ये जो है ना, आई डोंट थिंक कि 4-5 सेकंड से ज्यादा ही, ओके, सीरीज के कॉन्सेप्ट को अगर आप 4-5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको सोचने में, सम ऑफ डिजिट बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट बन रहा है, ओके, क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप जो है 10 to 15 सेकेंड में ही पैटर्न डिकोड कर लेंगे, और जो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स आपके जो होंगे, उन नेक्स्ट 20 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करके करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। ओके, आई होप कि आपको क्या थॉट प्रोसेस था हर क्वेश्चन के बीच में अभी समझ में आया होगा। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ओके, इस क्वेश्चन नंबर 3 को जो है मैं डायरेक्टली डील करूंगा। अब जो है आपको इस वीडियो को पॉज करना है, और जो जिस थॉट प्रोसेस की मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या थॉट प्रोसेस लगाना है, तो उस थॉट प्रोसेस को आपको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको इस वीडियो को पॉज करना है और इसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब जो है मैं इसके डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पे मूव करूंगा इस क्वेश्चन के। ओके, तो अगर हम ये देखेंगे कि हमें 5 टर्म्स दे चुकी है, ओके, अभी इसमें हमने ऑड मैन आउट पता लगाना है। ओके, तो अगर हम ये देखें तो ये इवन नंबर, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, तो हमें तो कोई पैटर्न ही मिल रहा है इवन ऑड से भी, और ये ना ही कोई प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, और ओके, इसमें से प्राइम नंबर आई थिंक प्राइम नंबर 2 ही है इसमें। ओके, प्राइम नंबर्स आई थिंक 3 ही है, बाकी अदर जो है नॉन प्राइम नंबर है। तो ये भी प्राइम बेस्ड पैटर्न नहीं, कंपोजिट पैटर्न नहीं है, फैक्टोरियल बेस्ड पैटर्न नहीं है। तो हमने जो सीरीज वाले कॉन्सेप्ट है वो, और जो एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको भी ध्यान में देख लिया 4-5 सेकंड में कि ये कॉन्सेप्ट उस पर लग नहीं रहे। तो इस पे कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2+0 हमें 2 मिल रहा है। ओके, अगेन 3+1, दिस 3+1 हमें 4 मिल रहा है, अगेन दिस 2+4 हमें 6 मिल रहा है, एंड दिस 6+1 हमें क्या दे रहा है, 7, एंड दिस 3+7 जो हमें दे रहा है वो है 10। अब आपने देखेंगे कि आप सोच रहे होगे कि ये जो है इंक्रीजिंग पैटर्न पे बेस्ड जो कि क्वेश्चन, आपको पहले फर्स्ट ये पैटर्न को देखते हुए आपको लगेगा कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न पे, बट नहीं, आप ये जो है कोई इंक्रीजिंग पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने ऑड मैन आउट फाइंड करना है। तो ये देखेंगे एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, अब ये बीच में आ गया ऑड नंबर, और एक अब ये आ गया इवन नंबर। तो हमें फाइंड करना था कि कौन सी टर्म जो है हमारी है ऑड में, ऑड टर्म है। तो ये जो है हमारी ऑड टर्म ये है 7, जो कि एक इवन नंबर बना रही है, और ये 7 टर्म कौन सी टर्म है, 61। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, 61 इज द ऑड टर्म अमॉन्ग दीज टर्म्स। ओके, तो आपको इस तरह से जो, जब आप बहुत ऐसे वैरायटीज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तभी आप जो है एग्जाम लाइक सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइप क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। ओके, एग्जाम्स में एक टाइप क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, आपको ट्रिकी, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनकी डिफिकल्टी लेवल जो रहेगी, इजी क्वेश्चंस तो रहेंगे स्टिल, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल होंगे, कोई भी एग्जाम हो उसमें। ओके, तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसी में नंबर बेस्ड में क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो है ऑड मैन आउट क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म ऐसी होगी जो ऑड टर्म होगी, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। ओके,
जो ऑप्शंस जो हो गए सिमिलर ही हो गए, ये टर्म्स में ही ऑप्शंस बन के आएंगे, इसलिए मैंने ऑप्शंस स्किप कर दिए हैं। ओके, तो अब हम इसके बीच में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑडमेंट टर्म इसमें कौन सी है। ओके, तो हमने जो सीरीज के अगर हम कॉन्सेप्ट्स अगर फिर से एक बार 1 to 7 जो थे कॉन्सेप्ट, ओके, इवन, ऑड, प्राइम, स्क्वायर, क्यूब, कंपोजिट एंड फैक्टोरियल। तो अगर इन सातों कॉन्सेप्ट्स का अगर हम फिर से एक बार, ओके, याद करें तो इसमें से आई डोंट थिंक कि कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से अप्लाई हो रहा है। ओके, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे 361 ये एक स्क्वायर, आई थिंक दिस इज ये एक स्क्वायर है, अदर जो नंबर है वो स्क्वायर नहीं है, तो इसमें मिक्स्ड नंबर है सब। ओके, सो ये जो है ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होने वाले, सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई नहीं होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट भी अप्लाई नहीं होगा, प्लस माइनस एंड देन एडिशन। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं होंगे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, जो सीरीज का हम जानते हैं कि कोई भी सीरीज, ओके, क्योंकि ये सीरीज मैंने कैसे कहा कि सीरीज का ही एक एक्सटेंशन है ऑर्डर में, तो सीरीज के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस पर भी लगेंगे। तो सीरीज में हमने सबसे बेसिक देखा था कि कोई भी क्वेश्चन हम डील करते थे तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते थे कि उसमें हम टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक करते थे, क्योंकि डिफरेंस से हमें आइडिया मिलता था कि वो क्वेश्चन डिफरेंस बेस है, प्रोडक्ट, पावर, या फिर अदरवाइज कोई अदर कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये डिफरेंस जो है ये है। ओके, 42, then this difference here is 119 and difference here is 100, difference here is 81। ओके, तो इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस कुछ ये इस तरह बनते आ रहा है। अगर आप 169 अगर देखें तो आपको याद आ रहा होगा कि ये स्क्वायर सीरीज बन रही कुछ, ये जो है 13 का स्क्वायर है, बट लेकिन यहाँ पर है अगर 142 देखे तो ये 142 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, बट क्या ये किसी स्क्वायर के। ओके, अगर हम थोड़ा सा और सोचे तो अगर हम 142 किसके नियरेस्ट है, ओके, किस स्क्वायर के नियरेस्ट है 142, तो 142 इज नियरेस्ट टू 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली 119 जो है किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, तो 119 जो है 121 जो होता है 11 का स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर माइनस 2। एंड दिस 100, ये जो 100 है वो 10 का स्क्वायर, एंड दिस 81 इज 9 स्क्वायर। तो हमने देखा कि जो है ये स्क्वायर का कुछ पैटर्न चल रहा है, 13, दिस 10 एंड दिस 9। ओके, तो क्योंकि हाँ थोड़ा सा ट्रिकी टाइप साइड पर है, तो आपको इसे थोड़ा और क्लियर माइंड से सोचना है, आपको 2-3 बार इसको आई थिंक सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा जो पैटर्न है सेकेंड टर्म से हमारा पैटर्न ब्रेक हो रहा है। ओके, ओके, जबकि ये पैटर्न क्या होना चाहिए था 100 एंड, अगर ये डिफरेंस यहाँ पर 144 है तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए था, ये डिफरेंस होना चाहिए था 144। ओके, अगर ये डिफरेंस 144 रहता तो हमारा यहाँ पर ये जो सीरीज बनती वो ऐसी बनती 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, देन क्योंकि फिर यहाँ पर हमारा करेक्शन हो जाता। ओके, इसमें करेक्शन हो जाता अगर इस टर्म में अगर हम करेक्शन कर देते हैं। ओके, दिस टर्म विच इज कनेक्टेड टू दिस टर्म। ओके, तो यहाँ पर अगर ये जो है एडिशन हो रहा है, दिस इज प्लस, ये जो यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम करेक्शन कर दे 144। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस या जो इनकरेक्ट टर्म जो यहाँ पर क्रिएट हो रही थी 11 स्क्वायर, या हमें करेक्ट टर्म मिल जाती। ओके, वो होती 121। ओके, तो 121 हमें मिल जाती, तो ये हो जाता 11 का स्क्वायर, तो ये 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड दिस 9 स्क्वायर। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, राइट, 13, 12, 11 एंड देन 10 एंड देन 9। बट क्योंकि हमारी सीरीज इस क्वेश्चन में जो होता है 13 के बाद जो है ना, ये जो है ब्रेक होकर एक रॉन्ग सीरीज बनाती है। तो ये किसकी वजह से रॉन्ग बनती है, किस वजह से, किस टर्म की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 142 था क्वेश्चन के हिसाब से, जबकि यहाँ पर डिफरेंस क्या होना चाहिए था 144। तो इसमें ये गलत टर्म कौन सी आ गई, ये टर्म जो है गलत आ गई, वो है 334। ओके, जबकि ये 334 की जगह ये टर्म क्या होनी चाहिए थी, इस टर्म की जगह होनी चाहिए थी 336। ओके,
सो इस क्वेश्चन में जो ऑड टर्म है वो है थर्ड टर्म, और वो टर्म है 334। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी करा, और कौन सी ऑर्डर टर्म है वो भी हमने फाइंड किया, और ऑर्डर टर्म है और ये इस ऑर्डर टर्म है, तो इस टर्म पे करेक्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए थी वो टर्म भी हमने फाइंड कर ली। ओके, 336 इज द करेक्ट टर्म ईयर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको फिर से कंप्लीट जहाँ से मैंने इसको समझाना एक्सप्लेनेशन शुरू किया, आपको फिर से बैक करना है और आपको इसे समझना है। आई थिंक कि मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, आई थिंक कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, स्टिल मैं फिर से एक बार आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा इसका। हमने ऑलरेडी क्या करा, स्टार्टिंग में हमने सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट्स और जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे सभी हमने पहले टेस्ट किए। ओके, ये 5 to 10 सेकेंड में ही हो जाता है कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े सीरीज में क्या वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स पर अप्लाई नहीं हुए तो फिर हम क्या करें, हमने सीरीज के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर चले गए, डिफरेंस वाले। तो हमने देखा क्या डिफरेंस, प्रोडक्ट या पावर या अदरवाइज कोई एल्सवेयर कोई एल्स कॉन्सेप्ट पर बेसिस। तो हमने सबसे पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट था, ओके, या स्ट्रेटेजी थी सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो थी कि हमें सबसे पहले टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। जब हम डिफरेंस फाइंड करते थे तो हमें जो है समझ में आ जाता था कि क्या ये प्रोडक्ट बेस्ड है, पावर बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड है। तो सबसे पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस आया इन दो टर्म्स के बीच में 169। फिर हमें ये टर्म्स के बीच में डिफरेंस मिला 142। फिर हमें 190 डिफरेंस मिला, 100 मिला एंड 81। ओके, तो एक और थोड़ा अगर एक नजरिया बन सकता था कि अगर हमने देखा ये स्क्वायर है, ये 100 भी एक स्क्वायर है, ये 81 भी एक स्क्वायर है, तो ये बीच में क्यों ऐसे क्वेश्चन डिफरेंस आया जो नॉन स्क्वायर डिफरेंस है। ओके, तो ये जब हमने पता लगाया कि फिर हमने क्या किया, जैसे कि हमें पता था ये 13 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है एंड दिस 9 का स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या फिर हमें क्या पैटर्न बनते हुए दिखा कि ये जो नंबर होना चाहिए था कैसा होना चाहिए था, 13 स्क्वायर, फिर यहाँ पर 12 स्क्वायर, यहाँ पर 11 स्क्वायर, फिर यहाँ 10 स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर। तो ये पैटर्न अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ऐसा होता कि इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी ऑड टर्म नहीं। बट क्योंकि ये 142 आने की वजह से ये डिफरेंस, तो हमारा क्योंकि हमें स्क्वायर के टर्म्स पे डील करना था इस क्वेश्चन को, तो ये जो है हमने कुछ ऐसे डिकोड किया कि जो 142 किस स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो ये था 12 के स्क्वायर के नियरेस्ट जो कि था 144। ओके, तो ये जब हमने इसे डिकोड कर दिया, 12 स्क्वायर माइनस 2, 11 स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब हमने ये कर दिया, बट लेकिन इसके जगह, ओके, तो जैसे कि हमने सीरीज में भी देखा था कि टर्म्स में जो है पैटर्न बनता है। ओके, क्या होता है, एक पैटर्न बनता है। तो अब उस पैटर्न को अगर हम देखें तो ये पैटर्न कैसे बनना चाहिए था, 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर ये जो है डिफरेंस का ये जो है जो कि कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस में ये आया चेंज, ये किस टर्म की वजह से आया, तो ये जो आया 142 के कारण। ओके, ये 142 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 144 होना चाहिए था। तो ये 144 की जगह 142 आया, तो इसका इफेक्ट किस टर्म पर पड़ा। ओके, तो इस टर्म का इफेक्ट, इस डिफरेंस का जो इफेक्ट पड़ा वो पड़ा 334। ओके, सो ये 334 हमारा ऑर्डर टर्म है। क्यों, क्योंकि इसका जो ये डिफरेंस का जो मीन्स ये कह सकते हैं कि एक रॉन्ग डिफरेंस की वजह से इस थर्ड टर्म पे उसका असर पड़ा, और ये थर्ड टर्म जो गई रॉन्ग टर्म हो गई, जबकि इस 334 की जगह होना चाहिए था 336। तो ऑर्डर टर्म हमें मिल गई। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था कॉम्प्लिकेटेड था आई थिंक, तो मैंने इसे आपको फिर से एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, अब हम जो है नंबर बेस्ड में, ओके, सो नंबर बेस्ड में हमने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई थिंक दिस इज इनफ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं और हमें इस वीडियो को छोटा रखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट वीडियो ही रहे। बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया तो आप इसे
कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हम जो है डायरेक्टली मूव करेंगे लेटर बेस्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। एंड अगर आपको बता दूं कि लेटर बेस्ड ऑड मैन आउट क्वेश्चन है और सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हमने नंबर बेस्ड ऑड मैन आउट में पढ़े। ओके, सिमिलर हो गए। अब इसमें से जो है हमें 6 टर्म्स दे चुके हैं, अब इसमें ऑड टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब ये कैसी ऑड टर्म होगी, अगर हम सबसे पहले अगर आप चाहे तो इसके नंबर, इन्हें नंबर्स दे सकते हैं कि 1, 3, 6, 10, 15 एंड दिस u इज 21। ओके, तो ये आपने सबसे पहले नंबर असाइन कर दिए इनको। z आपने देखा, z जो है 26 लास्ट नंबर है z, एंड देन x इज 24। और अगर u का नंबर देखे तो वो है 21। ओके, q का अगर हम नंबर देखे तो वो है 17, m अगर हम देखे तो वो है 13। तो आपको इस तरह से एक टेबल जरूर बना लेना है। अब हम इसके अगर देखें तो वो है f का जो है पोजीशन 6 है। तो अगर हम इसमें देखें a एंड c के बीच में, राइट, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट टर्म के बीच में देखेंगे, ये जो है टर्म्स, ये जो है फर्स्ट टर्म्स लेटर्स के बीच में देखेंगे सबसे पहले a एंड c के बीच में। ओके, क्या कह सकते हैं इन्हें, कह सकते हैं जो है फर्स्ट लेटर है। ओके, दिस इज फर्स्ट लेटर, एंड आपको इसको फर्स्ट लेटर बोलिए और इसको सेकंड लेटर बोलिए। तो फर्स्ट लेटर के बीच में हम रिलेशन देखेंगे 1, 3, 1, 3, 6, 10, 15 एंड देन 21। तो इसमें क्या रिलेशन बनते हुए अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि इसमें डिफरेंस है 2, डिफरेंस यहाँ पर 3 है, डिफरेंस यहाँ 4 है, डिफरेंस यहाँ 5 है, डिफरेंस यहाँ 6 है। तो डिफरेंस तो हमें सही दिख रहा है। ओके, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो ये तो सही आ रहा है। अब हम कभी सेकंड सेकंड लेटर, ये जो था फर्स्ट लेटर के लिए हमने देखा था। ओके, अब हम जो है सेकंड लेटर के लिए देखेंगे। तो सेकंड लेटर में क्या बन रहा है, 26, 24, 21, 17, 13 एंड देन 6। तो ये जो है नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, -2, -3, -4, और यहाँ पर हो रहा है -4, और यहाँ हो रहा है -7। तो ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है। ओके, डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, अब यहाँ पर जो है -4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था डिफरेंस -5। ओके, और यहाँ डिफरेंस आना चाहिए था -6। तो ये डिफरेंस गलत हुआ। कौन सा, ये डिफरेंस जो है गलत है, -4 इज द रॉन्ग डिफरेंस है। और इसकी वजह से किस टर्म पे अफेक्ट पड़ा, इसकी वजह से अफेक्ट पड़ा इस टर्म पे। कौन सी टर्म थी ये, ओ एम वाली टर्म। ओके, इस ओ एम टर्म। तो यहाँ पर ऑड टर्म कौन सी है। ओके, तो अगर हम पूरे क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो ऑड टर्म जो हमारी निकल के आ रही है वो है ओ एम टर्म। ओके, क्योंकि कैसे कि हमने पहले सबसे पहले इनको मार्किंग कर दी और फिर हमने जो था इनको फर्स्ट लेटर में डिवाइड कर दिया, इसको हमने डिनोट कर दिया फर्स्ट लेटर, इसको हमने डिनोट कर दिया सेकंड लेटर सीरीज। ओके, ये फर्स्ट लेटर सीरीज और ये सेकंड लेटर सीरीज। फिर हमने फर्स्ट लेटर्स के जो सीरीज थी उनके नंबर लिख लिए, उनके बीच में डिफरेंस निकाला। सिमिलरली फिर सेकंड लेटर हमने लिख लिया, उसके बीच में डिफरेंस निकाला, लेकिन ये डिफरेंस यहाँ पर गलत आया, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, -5, यहाँ पर आया -4। तो इस -4 डिफरेंस जो कि एक रॉन्ग डिफरेंस है, उसका जो इफेक्ट पड़ा वो पड़ा 13 पर। ओके, और ये 13 किससे रिलेटेड है, ये जो 13 है, इस 13 का 13 जो है ये वाली टर्म से। ओके, ये 13 जो है ये वाली टर्म है, कौन सी, ओ एम टर्म। सो ऑड टर्म हमारी निकल के जो आ रही है वो है ओ एम टर्म। ओके, तो इसी के तरह एक और क्वेश्चन अब जो है हम लेटर बेस में देखेंगे, क्योंकि लेटर बेस में ये आपको टेबल ऐसा बनाना पड़ता है। तो अब हम लेटर बेस थोड़े इजी होते क्वेश्चंस एज कंपेयर टू आवर नंबर बेस्ड। ओके, आपको जो है लेटर बेस में जल्दी से आप ट्रैक कर लेते हैं इनका पैटर्न, तो हम इसमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे और इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अभी एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेटर बेस पर, उसके बाद डायरेक्ट हम वोकल पे घुस जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, लेटर बेस्ड पर बेस्ड। ओके, लेटर बेस्ड ऑड मैन आउट पर बेस्ड। तो हम इसमें भी पैटर्न डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो ऑड है। ओके,
तो हम सबसे पहले की जो हम करते हैं, सबसे पहले इसको जो है नंबर डिनोट कर देते हैं। ए जो है फर्स्ट पोजीशन पर आता है, डी जो है फोर्थ पोजीशन, एच की जो है 8th पोजीशन है, ई की जो है 5 पोजीशन, एच की जो है 8th पोजीशन, एंड एल की जो है, एल की अगर हम देखें तो पोजीशन क्या है, 12 पोजीशन है एल की। ओके, ए एल एम 12 पोजीशन ये है। आई की अगर हम पोजीशन देखें तो 9, एल की पोजीशन 12, ई की पोजीशन 16, ओ की पोजीशन जो है 15। ओके, आर की पोजीशन 18 एंड डब्ल्यू की पोजीशन 23। और यहाँ पर अगर यू की पोजीशन अगर हम देखें तो यू, ओके, ये इनकी पोजीशंस पहले लिख लेते, 2 एंड देन दिस 24 एंड यू की पोजीशन 21। ओके, तो आपने ये देखा कि जैसे मुझे नंबर्स भी याद हो चुके हैं, इनकी पोजीशंस भी याद हो चुकी है लेटर्स की। तो अब हम जो है इसमें डिकोड करेंगे कि इसमें क्या ऑड में नोट बन रहा है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट टर्म्स के हिसाब से जाए, अगर इसे देखें तो +4 हमें दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें +4 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है हमें ये डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है +6 पर, और यहाँ पर भी हो जा रहा है +6 पर। ओके, तो यहाँ पर कोई ऑड टर्म हमें दिखाई नहीं दे रही है, राइट। अब सिमिलरली अब यहाँ पर जैसे हमें एक ऑड टर्म नहीं दिखा रही है, तो हम जो है सेकंड लेटर पर जाएंगे। ओके, एक जस्ट अ मिनट में ये थोड़ा इरेज कर लूँ। हमने फर्स्ट लेटर से हमें कोई एक ऑड टर्म दिख नहीं रही है। अगर हम सेकंड टर्म से देखें तो हमें क्या कोई ऑड टर्म दिख रही है। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमने देखा ये +4 है, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर हो रहा है +6 और ये अगेन यहाँ पर +6। तो हमने क्या देखा, अब हमने सेकंड टर्म से भी देख लिया, ओके, फर्स्ट टर्म से भी देख लिया, तो मुझे लगता है कि ये जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है थर्ड टर्म में भी। ओके, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो अब अगर ये सेम इसी तरह पैटर्न अगर फॉलो कर रहे तो हम तो ऑड टर्म तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा और डिफरेंट ट्रिक से देखेंगे। तो इसमें क्या ट्रिक बन रही है, अब हम जो है इसी में देखेंगे। ओके, अब इसे एक जो है सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे और इसमें हम इसका जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ए प्लस जब हम 3 करेंगे तो हमें मिलेगा डी, और डी में हम क्या करेंगे, डी में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एच। ओके, ये कुछ एक बनकर आ रहा है। सिमिलर हम जो है अब हमें अलग और दूसरे भी जो टर्म्स है उसमें चेक करना पड़ेगा। तो ई में हम क्या प्लस करेंगे, ओके, तो ई जब +3 करेंगे तो हमें एच मिलेगा, ये यहाँ तक सही है। और एच में हम क्या ऐड करेंगे तो हमें आई मिलेगा। ओके, ओके, आई नहीं है ये, दिस इज एल। तो एल जो है 12 पोजीशन पर होता है और एच की जो पोजीशन है वो 8, तो 8 + 4, ओके, ये भी करेक्ट टर्म है। अब हम चेक करेंगे आई एल पी, तो 9 + 12, या ओके, सो अगर मिस्टेक कर दी थोड़ा, जस्ट मिनट, आई में हमको क्या ऐड करेंगे तो हमें एल जो कि उसकी पोजीशन होती है 12 हमें मिलेगी। ओके, तो आई जो है उसकी पोजीशन 9 है, +3 करेंगे, ओके, एटलीस्ट यहाँ तक करेक्ट है। फिर हम जो है एल में क्या प्लस करेंगे तो हमें पी मिलेगा। ओके, तो पी की पोजीशन जो है 16 होती है, एल की पोजीशन 12 होती है। जब हम 12 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, तो ये यहाँ तक ओके, ये भी टर्म करेक्ट है। मीन्स ये स्टार्टिंग की थर्ड टर्म्स जो है करेक्ट है, इनके बीच में रिलेशन है। अब ओ, अब ओ जो है 15 है, अब हम 15 में अगर +3 ऐड करें तो हमें 18 मिलेगा, एटलीस्ट दिस इज करेक्ट। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, राइट। अब आपने 3 टर्म्स चेक कर ली तो आप देख सकते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का, इसके बीच में डिफरेंस है 5 का, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, 3 का। ओके, और ये अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा डिफरेंस यहाँ पर हमें क्वेश्चन देख लूँ तो ओके, तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक गलत टर्म लेके आ गए, बट ये यहाँ पर आ गई गलत टर्म। ओके, तो ये गलत टर्म किसके वजह से आई, ओके, ये इफेक्ट लास्ट टर्म पर किस टर्म की वजह से आया,
तो ये जो आया ये प्रीवियस टर्म की वजह से आया। कैसे आया? यहाँ डिफरेंस देखेंगे हम 3 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, और यहाँ पर जो है ये डिफरेंस जो चल रहा था 3 4 3 4 3 4, और ये यहाँ पर डिफरेंस चेंज हो जाता है 3 4। ओके, मतलब ये टर्म जो है यहाँ तक, ओके, ये डिफरेंस जो हुआ यहाँ पर चेंज हो गया। ये जो आना था 4 आना था, अगर ये 4 आता तो 18 प्लस 4 22, तो 22 पोजीशन किसकी होती है? 22 पोजीशन होती है वी की। ओके, तो डब्ल्यू के जगह यहाँ पर क्या आता? डब्ल्यू के जगह यहाँ पर आता वी। ओके, और ये 22, जैसे यहाँ 23 आ गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 23। अब यहाँ पे 23 नहीं, 22 आना था, लेकिन यहाँ 23 आ गया। तो अगर यहाँ सपोज यहाँ पर 22 आता और 22 में क्या ऐड करते हो? ये जो है 22 ऐड प्लस 6, तो 22 प्लस 6 अगर हम करते फिर जाके जो है हमारा कोई करेक्ट टर्म हमें, या कह सकते थे करेक्ट लेटर जो यहाँ पर आना था वो मिलता। तो ये हमें यहाँ पर रॉन्ग की, ये जो रॉन्ग लेटर किसकी वजह से मिला? ये रॉन्ग लेटर मिला हमें इस W की वजह से। मीन्स ये जो है दिस इज द ऑड टर्म हियर। ओके, तो इस ऑड टर्म की वजह से जो है ये लास्ट टर्म पे जो है उसका इफेक्ट हुआ। अदरवाइज अगर ये ऑड टर्म नहीं होती बीच में, राइट, ये फोर्थ पोजीशन पे अगर ऑड टर्म नहीं होती तो हमें लास्ट में भी जो होती एक करेक्ट टर्म मिलती। ओके, तो आपने देखा ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। ओके, जबकि ये तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये ORW जो है क्वेश्चन में टर्म है, इसके जगह कौन सी टर्म आनी चाहिए थी? ORV। ओके, तो क्योंकि ये यहाँ पर जो V के जगह W आ गई तो ये जो हो गई एक ऑड टर्म हो गई, या कह सकते हैं रॉन्ग टर्म। ओके, तो इस रॉन्ग टर्म की वजह से इस पर इफेक्ट पड़ा, तो ये जो है, ओके, क्योंकि इफेक्ट इस पर पड़ा, अदरवाइज अगर ये रॉन्ग नहीं होती तो ये इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। इसका मतलब ऑड टर्म जो है वो है फोर्थ टर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चंस को अगर अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे, अगर हड़बड़ाहट करेंगे, तो आई थिंक कि आप ये मिस्टेक कर देंगे। सपोज आपने आंसर भी सही निकाल लिया कि आपको पता है कि फोर्थ टर्म इज द रॉन्ग टर्म विच इज मेकिंग द डिफरेंस इन द लास्ट टर्म, तो हो सकता है आप जल्दी जल्दी में, हो सकता है कि आप इसे मार्क कर दे। ओके, सो करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर जो ऑड टर्म, जो करेक्ट ऑड टर्म है, करेक्ट आंसर कह सकते हैं या ऑड टर्म, वो है ORW। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इस तरह की मिस्टेक्स में बहुत बार कर चुका हो, इसलिए मैं आपको बार बार इसे समझा रहा हूँ कि आप इस तरह से मिस्टेक फिर से ना करें। अब जो है ये था लेटर बेस्ड, अब हम जो है वोकल एंड जीके बेस पर जाएंगे। ओके, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लेंथी बने। ओके, तो अब हम जो है वर्बल एंड जीके बेस्ड ऑड वन आउट करेंगे। बहुत ही इजी है ये, और बहुत ही जल्दी हम इसे एंड कर देंगे। तो वर्बल एंड जीके बेस्ड ऑड वन आउट जो कि हमने पहले पढ़े, नंबर्स एंड लेटर दोनों ही उसके सिमिलर ही है। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे जिनके मीनिंग सेम हो गए, या कह सकते हैं मीनिंग हो, या एक दूसरे के वो सिनोनिम हो, एक दूसरे के वो एंटोनिम्स हो। ओके, तो आप इस तरह का, आपको थोड़ा वोकेबलरी का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को, तो प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या है? दिस इज द, ये जो शब्द है बहुत रेगुलरली यूज होता है इंग्लिश में, तो मुझे तो पता ही इसका मीनिंग, आई थिंक आपको ही पता होगा। प्रोस्पेरिटी मीन्स, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यार प्रॉस्पर मीन्स हमें जो है, हमारे पास जो जरूरत की चीज है वो बहुत ही एम्पल अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। अचीवमेंट, अचीवमेंट का भी मीनिंग अगर हम देखें तो कुछ चीज को हासिल करना जो कि सिमिलर है। ओके, कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी के सिमिलैरिटी सिमिलर है। फोरफिट, ओके, अगर हम फोरफिट का अगर मीनिंग देखें तो फोरफिट का मीनिंग होता है हारना। ओके, ओके, फोरफिट मीन्स टू लूज समथिंग, टू लूज समथिंग। अब हमने अचीवमेंट और प्रोस्पेरिटी का क्या देखा था कि आपके पास कुछ कुछ चीज का होना, कुछ अच्छी वस्तु का होना। ट्रायम्फेंट
अगेन दिस इज सिमिलर टू अचीवमेंट। ट्रायम्फेंट मतलब किसी वस्तु में अब हमने हासिल करना या किसी वस्तु में जीत पाना। गेन सिमिलर मीनिंग, फॉर्च्यून का भी सिमिलर मीनिंग। तो इन जो 6 वर्ड्स हमें दिए थे उसमें अगर हम कोई एक वर्ड देखें जो ऑड है वो है सिर्फ फोरफिट है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको है, आपको एग्जाम्पल ही दिया है ताकि आपको समझ में आए। ओके, इस पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। एग्जाम कंडीशन में जो होंगे क्वेश्चंस वो कॉम्प्लिकेटेड ही होंगे, इतने इजी नहीं आएंगे। ओके, सपोज इतने इजी आते हैं तो आई थिंक आप बहुत लकी होगे तभी इतना इजी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम इसी में सिमिलर वर्बल में जो है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है। यूरो जो है, यूरो जो है यूरोप की करेंसी है। ओके, पाउंड जो है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। और येन जो है वो चाइना की करेंसी है, येन। ओके, लीमा अगर हम देखें तो ये किस कंट्री की करेंसी है। ओके, जस्ट होल्ड, अभी होल्ड पर रखते हैं। रूपी अगर हम देखें, सपोज आपको पता नहीं लीमा किस कंट्री की करेंसी है। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस तरह से भी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू भी आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो है येन जो है, सॉरी थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी, येन जो है चाइना की नहीं है, ये जो है जापानीज करेंसी है येन। ओके, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। लीमा अब आपको पता नहीं है किस कंट्री की करेंसी है, बट आपको रूपी पता है ये इंडिया की करेंसी है। और फ्रैंक, अगर हम फ्रैंक पे देखें तो आप थोड़ा सा एक गैस ले सकते हैं कि फ्रैंक मीन्स ये फ्रांस की करेंसी हो सकती है। तो हमने देख लिया कि हमें यूरो पता है किस कंट्री की करेंसी है, यूके पता है, जापानीज पता है, इंडिया पता है, फ्रांस पता है, बट अब ये लीमा कौन सी कंट्री की करेंसी होगी। तो अगर लीमा अगर आपको पता नहीं है, स्टिल आपको ये कंफर्म है कि यूरो जो है यूरोप की करेंसी है, राइट। वहां पर यूज होती है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में। तो एक लास्ट एक यही बचा, एक ऑड वर्ड जो बचा वो यही बचा। ओके, अब ये किस कंट्री की करेंसी है अगर आपको पता नहीं भी हो तो भी आप मार्क, थोड़ा सा गैस लेके मार्क कर सकते हैं, क्योंकि लीमा जो है किसी कंट्री की करेंसी नहीं है। लीमा जो है, अगर सपोज मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला लीमा इज अ कैपिटल ऑफ पेरू। ओके, तो ये जो है कैपिटल ऑफ पेरू है। ओके, स्टिल अगर आपको पता नहीं हो कि लीमा क्या ये करेंसी है या किस कंट्री की करेंसी है, अगर आपको गैस नहीं है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एलिमिनेट कर दिया, यूरो एक ये करेंसी है, पाउंड एक करेंसी है, येन एक करेंसी है, रूपी एक करेंसी है, फ्रैंक। एट लास्ट लीमा ही बचा, तो ऑड वर्ड जो होगा वो लीमा ही होगा। अब इसके अलावा कोई हो नहीं सकता, राइट। तो इसी तरह जो है आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। अब हम जो है इसमें जो देखेंगे, मैं आपको इसके हाउ टू डील विथ ऑड मैन आउट क्वेश्चन एंड, या हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजीज। ओके, स्ट्रेटेजीज और ऑड मैन आउट टाइप्स। ओके, ऑड मैन आउट क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होगी, कुछ नहीं, 2 to 3 पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, तो जैसे कि मैंने नंबर बेस्ड में भी डिस्कस किया, सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी होगी, जो कि मैंने नंबर बेस्ड हो या लेटर बेस्ड हो, मैंने इसमें डिस्कस किया है। नंबर बेस्ड में ज्यादा मैंने डिस्कस किया है। तो आपको सपोज आपको 5 टर्म्स दे दी है, जो कि मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में भी यूज किया। तो आपको देखना है कि पैटर्न कहाँ ब्रेक हो रहा है। क्या पैटर्न फर्स्ट टर्म में ही ब्रेक हो जा रहा है, क्या पैटर्न सेकेंड टर्म में ब्रेक हो रहा है, क्या पैटर्न थर्ड टर्म में ब्रेक हो रहा है, क्या पैटर्न यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, क्या पैटर्न यहाँ ब्रेक हो रहा है। सपोज अगर पैटर्न जो है, ओके, या ये जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म में पैटर्न चल रहा है पैटर्न, और जो फर्स्ट टर्म में पैटर्न है वो एक डिफरेंट है या यूनिक ही कुछ नंबर हो। ओके, तो ये होगा ऑड नंबर।
सपोज ये, ओके, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ओके, तो सिंपल एक स्ट्रेटेजी यही है। ओके, आपको यही देखना है और इसी को मैं और समझा सकता हूँ। सपोज ये स्टार्टिंग में ब्रेक हो जा रहा है पैटर्न, या कह सकते हैं ये पैटर्न जो है ब्रेक यहाँ पर हो रहा है सेकेंड वाले टर्म में। ओके, या ये पैटर्न जो है थर्ड टर्म में ब्रेक हो रहा है, या फिर ये पैटर्न जो है फोर्थ टर्म में ब्रेक हो रहा है, या फिर ये पैटर्न जो है फिफ्थ टर्म में ब्रेक हो रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी स्ट्रेटेजी अगर ये है आपके लिए, ओके, इन क्वेश्चंस के लिए ऑड मैन आउट की, तो ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको सपोज आपने कुछ, जैसे मैंने एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर दिए, तो ये क्वेश्चंस जो है स्टार्टिंग में अगर अगर आप 1 2, अगर मैं कहूँ, अगर आप जो है बिगनर लेवल है, ओके, अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट है, तो 1 to 2 मिनट अगर आपको इस क्वेश्चंस में लगते हैं वो कैब एंड जीके बेस में, तो इट्स ओके, राइट, ये ठीक है। बट अगर आप इंटरमीडिएट या अगर आप एडवांस लेवल पर हैं, ओके, तो ये जो इन क्वेश्चन है आपके ऑड मैन आउट के हैं, ये ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस में जो है वोकैब, ओके, सो वोकैब के अगर रहे तो आप ये जो है आई थिंक कि 5 to 10 सेकेंड में डील कर लेंगे स्टिल, ओके। बट लेकिन अगर ये सपोज नंबर बेस्ड रहे, नंबर या फिर लेटर बेस्ड, तो इन क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम अप टू 40 to 50 सेकेंड्स, ओके, इससे ज्यादा आपको लगना नहीं चाहिए। ओके, ये आपको टाइमर लगा के सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो आपको ये मॉक के टाइम पर भी ध्यान रखना है और आपके एग्जाम के टाइम पर भी देखना है। ओके, और सपोज आपको कोई अगर कोई पैटर्न ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहा है, ओके, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ओके, ये जो है मैं ये पैटर्न ब्रेक किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट है जिसे डिस्कस किया, तो पैटर्न ब्रेक, अगर आपको ये पैटर्न ब्रेक अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे कहीं पर भी, तो आपको ये क्वेश्चंस लीव कर देना है। ओके, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम, ओके, जैसे कि मैंने कहा ना कि 40 to 45 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन 40 to 45 सेकंड में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, वो सीरीज का हो, एनालॉजिस का हो, ऑड मैन आउट का हो, या रीजनिंग एबिलिटी के किसी के टॉपिक का हो, तो आपको डायरेक्टली उस क्वेश्चन को लीव कर देना है। उस क्वेश्चन पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अब हम फोर्थ की स्ट्रेटेजी देख लेंगे कि आपको फोर्थ स्ट्रेटेजी कौन सी ध्यान में रखनी है। okay? तो एक तो जो है इनकी जो डिफिकल्टी लेवल जो रहती है ऑड मैन आउट की जो डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूँ, तो इनकी डिफिकल्टी लेवल जो रहती है एनालॉजिस से ज्यादा होती है। ओके, और एनालॉजिस की डिफिकल्टी सीरीज से ज्यादा होती है। सीरीज भी एटलीस्ट, क्योंकि सीरीज आपके लिए आसान इसलिए हो जाते हैं स्टिल, ओके, डिफिकल्टी वाइज का अगर मैं बात करूँ, तो ऑड मैन आउट इज मच डिफिकल्ट एंड एनालॉजीज, एंड एनालॉजी इज डिफिकल्ट एंड सीरीज। अब आपके सामने जो मैंने जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किए, जरूर आपको ऐसा लगा होगा कि ये इजी क्वेश्चन है, बट लेकिन एग्जाम में लेवल में अगर हम देखें ना, तो ये जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। वो ऑड मैन आउट जरूर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कभी कभी इजी भी आ जाते हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर वोकैब बेस्ड हो तो कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, या कोई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बेस्ड हो तो आ जाए। सिमिलरली एनालॉजिस में भी ऐसा हो सकता है। तो ऑड मैन आउट के इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर हम फॉर्मेट्स की अगर बात करें ना, तो ऑड मैन आउट पे मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। बट एनालॉजिस और सीरीज पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, सीरीज पर चांसेस होते हैं कि 4 to 5 क्वेश्चंस आए। सिमिलरली अगर एनालॉजीज देखें, तो हम हर एग्जाम में 2 to 3 जो है चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने की। तो फॉर्मेट्स के अगर हम हिसाब से देखें, तो ऑड मैन आउट क्वेश्चंस इतने नेसेसरी नहीं होते। ओके, अगर आपको इस पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो एक स्ट्रेटेजी ये है आपको कि इन पे आपको अपना समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करना नहीं है। इसके बजाय अगर आपके पास समय बच रहा है, तो आप एनालॉजीज दी करिए, या आपके पास एनालॉजीज में भी हो चुका है तो आप सीरीज पे अपना टाइम दीजिए। या अगर आपको
आपको ऐसा लगता है कि मेरे सीरीज हो या तीनों टॉपिक हो या रीजनिंग एबिलिटी के मैं कहूँ कि जो 20+ टॉपिक्स है, 27+ टॉपिक, ये टॉपिक्स भी अगर आपको बहुत अच्छे से आते हो, ओके, सपोज इन 27+ टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से हो गए, तो फिर जो है बार बार ये इसमें से किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने के बजाय आपको जो है अपना टाइम जो है क्वांट्स पर देना है, ओके, के बजाय ये क्वांट्स को दीजिए अपना समय, एलआरडीआई को दीजिए, ओके, खासकर डीआई को दीजिए या एलआर को दीजिए, ओके, या फिर आप अपना समय वीएआरसी को दीजिए, ओके। तो किसी भी एक टॉपिक के पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ना है, जितने में क्वेश्चंस करा रहा हो आपको उतने पैटर्न्स को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डिकोड करने के लिए ये इनफ है, ओके। सो ऐसा रीजनिंग एबिलिटी में कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक होगा कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपको उसने आपने पूरे एक या 2 दिन आपने उसमें खराब कर दिया, ओके। ये अगर आपके पास समय बचेगा तो जैसे मैंने कहा आपको क्वांट्स, एलआरडीए या वीआरसी पर देना है, ओके। रीजनिंग एबिलिटी जो रहता है इजी टू मीडियम लेवल में ही आता है क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं बहुत डिफिकल्ट रहते हैं जो कि आपको, ओके। सो अगर हम फिफ्थ पॉइंट की अगर आप बात करें तो फिफ्थ पॉइंट हमारा जो होता है कि आपने सपोज गुड अमाउंट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, ओके, तो आपको एक स्ट्रेटेजी ये भी फॉलो करनी है कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई सच क्वेश्चंस विच आर नॉट meant to be solved in एग्जाम, राइट। तो ये पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तीनों जो भी मैं टॉपिक्स कवर करे उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस, ओके। तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो कि एग्जाम लाइक सिचुएशन में सॉल्व करने लायक क्वेश्चंस है ही नहीं, ओके। जैसे सपोज 200 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो सारे टॉपिक्स मिला के, ओके, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है महाराष्ट्र सीटी का, ओके। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें 10 to 20 क्वेश्चंस ऐसे डाल देंगे सीटी वाले कि जो एग्जाम लाइक सिचुएशन में सॉल्व होने ही नहीं है, ओके। अब क्या होगा, अगर एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट और एक किस्मत के भरोसे बैठे हुए स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, ओके। एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जो आता है वो ये 10 to 20 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। और एक नॉन प्रिपेयर्ड स्टूडेंट या जो लग के सोच रहा है कि मैं किस्मत के भरोसे आ जाऊँ, तो वो क्या मिस्टेक करता है, वो मिस्टेक कर देता है, वो इन 10 से 20 क्वेश्चन में ही फंसा हुआ रह जाता है। और वो मिस्टेक हर एग्जाम में दोहराता है, वो चाहे महाराष्ट्र सीईटी हो, ओके, चाहे वो स्नैप हो, ओके। सिमिलर मिस्टेक वो एनमेट में करता है, स्नैप के तीनों अटेम्प्ट्स में करता है, सिमिलर मिस्टेक वो जेट में करता है, सिमिलर मिस्टेक वो कैट में भी करता है, सिमिलर मिस्टेक्स वो अदर वोमेट्स में भी करता है, और वो ना चाहकर भी उससे ये मिस्टेक्स होती रहती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस करके आप, ओके, जो थॉट प्रोसेस में आपको लगा रहा हो वो थॉट प्रोसेस आपको लगाना है, ओके। तो आई थिंक कि इस वीडियो के लिए इतना था, हमने जो थे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए ऑड मैन आउट के लिए। अब जो है आपको इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना है, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और अपने स्टडी ग्रुप हो या अपने फ्रेंड्स हो उसके उनके साथ ये जो क्वेश्चन है आपको शेयर जरूर कर देना है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ओके, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी अपनी जो है डेडिकेट करनी पड़ती है इन वीडियोस के लिए। फिर वीडियो को एडिट करना पड़ता है, फिर वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, फिर आपके साथ शेयर करना पड़ता है। तो आई थिंक आप थोड़ा इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, ओके। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इसके साथ जो है अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसमें हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन ऑड मैन आउट, ओके। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो।